मैं मोहम्मद सादिक रूमवी सज्जादा नसीन आस्तान आलिया कबीरी रूमवी ग्राम डुमरिया ज़िला सिवनी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। हमारा सिलसिला अवलियाए सरकार आगरा में आप आराम फरमा है। आपका और सिलसिला हमारा अवलिया है, कादरिया निस्बत चिश्तिया है। हमारे हुजूर सूफ़ी हज़रत कबीरुद्दीन औलिया शाह रूमी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मजार शरीफ सिवनी से मंडला रोड पर 11 किलोमीटर में ग्राम डुमरिया ज़िला सिवनी में स्थित है। आप दीन की खिदमत सन 1976-77 से कर रहे हैं। आप सरकारी सर्विस में थे, आप फॉरेस्ट में रेंजर थे और फॉरेस्ट में रेंजर रह के आपने दीन की खिदमत की। जो भी समय मिलता था आप खिदमत करते थे। आप फॉरेस्ट में SDO के रिटायर हुए 1996 में। उसके बाद भी आपने खिदमत की। आपका खिदमत का ये आलम था कि जो भी आपको समय मिलता वो आपकी दीन की राह में आपने उसमें लगा दिया और अपनी सरकारी सर्विस भी बहुत ईमानदारी से की है आपने। एक रेंजर के पद में रहते हुए आपका जो भी फॉरेस्ट में जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी आपका नाम लिया जाता है कि एक सूफ़ी साहब थे जिन्होंने बेहतरीन काम किया। यानी फॉरेस्ट में आपने करोड़ों रुपए बचाया और खिदमत की। यानी विभाग को आपने अपनी जो ड्यूटी का जो अंजाम दिया है उसे बहुत लाभ पहुंचाया, करोड़ों रुपए का लाभ पहुंचाया। आपके पास जो भी मरीज आता तो आपका ये आलम था कि आप उसको दवाई के पैसे भी दे देते थे और पता लगा उसको आने जाने का खर्चा नहीं रहा उसके पास, बस का गाड़ी का, तो उसका ही पैसे दे देते थे। ये आलम था। आपके पीर मुर्शिद छत्तीसगढ़ दुर्ग शरीफ में है, आराम फरमा है। सूफ़ी हज़रत जलालुद्दीन खिज़ रूमी रहमतुल्लाह अलैह केलाबाड़ी दुर्ग में आपका मजार पाक है। सर छत्तीसगढ़ के आप सुल्तान कहे जाते हैं। और हमारे हुजूर के जो दादा मियाँ हैं हज़रत ख्वाजा हसन मोहम्मद ख्वाजा हसन रहमतुल्लाह अलैह, भैंसोड़ी शरीफ रामपुर यूपी में आप आराम फरमा। आपके पूरी दुनिया में दादा मियाँ के दुनिया में पूरे 350-400 खलीफा हैं और सबका ही मामला सब बहुत बड़ा मामला है सब। मैं भी सरकारी सर्विस में हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ और उससे जो मुझको समय मिलता है ये हुजूर के यहाँ जो भी खिदमत बनती है मैं मखलूक की खिदमत करता हूँ। और हमारे हुजूर का मामला तो ये रहा कि आपने 3 किताबें भी लिखी दीन की। हमारे हज़रत क़िबला का मैं विसाल के बारे में बताता हूँ। विसाल का मामला ये रहा कि रात में आपकी तबीयत बिगड़ी और रात जाते गई, सुबह फजर का समय हुआ और ख्वाजा साहब की छठी की तारीख थी। हमारे सरकार बोलते हैं जाते वक्त अपने कमरे में थे, सरकार आराम फरमाते, हम लोग 2-3-4 लोग थे वहाँ पर कमरे में, कि बहुत सारे लोग आ गए हैं। जाने से बोलते हैं कमरे में, बोलते हैं बहुत सारे लोग आ गए हैं। फिर आखिरी में बोलते हैं मदीने वाले हुजूर भी आ गए हैं, मैं जा रहा हूँ।
और इतना कह के थोड़ी सी ज़बान उनकी खुली और हुजूर का पर्दा हो गया। हमारे हुजूर का पर्दा 7 मई 2014 को हुआ। तो हमारे हुजूर ने हमारे हुजूर ने 3 महीने पहले ही अपने मज़ार काम शुरू कर दिया था। और जब से हुजूर का काम मज़ार मुबारक का काम चल रहा है और काफ़ी हद तक हो चुका है। और सिमा खाने का जो ये हाल बनाया गया है, इसका भी काम चल रहा है। इंशाअल्लाह धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। सभी ज़ायरीन हज़रातों को मेरा सलाम कबूल हो। और मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पीरो मुर्शिद आका व मौलाई हुजूर कबीरुद्दीन शाह रूमी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह, जिनका ये मज़ार पाक यहाँ पे तामीरी काम चालू है, और हमारे हुजूर के सज्जादे सूफ़ी मियाँ मोहम्मद सादिक कबीर रूमी साहब क़िबला मदजिल्लाहुल आली इस तामीरी काम में अपना तन मन धन से और बड़े खुलूस से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और साथ में हमारे सिलसिले के जो भी भाई हैं, हर मज़हब के लोग इसमें शामिल हैं। ये जनाब हमारे हुजूर के बहुत पुराने मुरीद जनाब बशीर शाह साहब रूमी, ये हुजूर के उस दौर के मुरीद हैं जब हुजूर रेंजर हुआ करते थे अपनी मुलाजिमत में। तो उस समय ये फॉरेस्ट में ड्राइविंग की पोस्ट पे थे। करामतें तो ऐसी है कि हमने खुद अपने आँखों से देखा है कि पीर कहीं और काम कहीं। ऐसी चीज़ें हैं कि एक मर्तबा सिल्लेवानी का जंगल बिल्कुल किनारे लगा हुआ है। पीर साहब की ड्यूटी वहाँ लगी थी, वहाँ डिमार्टेशन होना था। तो सीएफ, सीसीएफ, डीओपो सब लोग मौजूद थे वहाँ। इधर दादा हुजूर का उरूस था दुरुक शरीफ में। तो क्या देखते हैं कि हुजूर साहब तो दादा हुजूर के इसमें है, और हुजूर साहब डिमार्टेशन में भी है सिल्लेवानी। सब साहब लोगों के बीच में घूम रहे फिर रहे, उनको काम समझा रहे कि ऐसे से ऐसा, ऐसे से ऐसा, और खुद खाना खिलाने के लिए उनको रेस्ट हाउस ले गए। ये सारी करामतें जो है ना कि हमने अपने आँखों से देखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा बड़ा करम मेरे पीर मुर्शिद का है। मुझ पर उनका एहसान है कि मुझे यहाँ उनके उर्स शरीफ में यहाँ हाजिर होने का मौका मिला। हुजूर का उर्स मुबारक बड़ी शान और शौकत से मनाया जा रहा है और हुजूर की करामतें बेशुमार है। मेरी बड़ी बहन जब बहुत बीमार थी, आज से करीब 30-35 साल बाद पुरानी बात है ये, और जब डॉक्टरों ने उसका इलाज हमारे वालिद साहब करते करते जब सब तक परेशान हुए, बाबा साहब उस समय सौंसर के अंदर में सर्विस करते थे, और हम जब दरबार में गए, उनके हाजिर हुए उनके दरबार में, हमारा मुद्दा बताए, मेरी बड़ी बहन की बीमारी के बाद जब बताए, मेरे वालिद साहब को हुजूर साहब ने बोले कि अब ठीक हो जाएंगी, इसका कोई तकलीफ़ नहीं होगी इसको करके। उसके बाद से इंशाअल्लाह उसको शिफ़ा मिली, और जहाँ जो लोग बोलते थे कि भाई इसको तबीयत ठीक नहीं होगी, वहाँ उसको शिफ़ा मिलकर उसकी तबीयत ठीक हो गई। हुजूर का बड़ा एहसान है। आज वो मेरी बहन अपने घर में खुश है, उसके लड़के बच्चे खुश है। हुजूर का एक छोटी अदना करामत, बड़ी करामत, कि जब मैं सूरह यासीन पढ़ता था देख देख के, और हुजूर का बैत नहीं हुआ था, हुजूर को मुरीद नहीं बना था, जब हुजूर ने अपने हाथों पे मुझे मुरीद बनाए, और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से मैं सूरह यासीन बगैर देखे पढ़ने लग गया। यानी ज़बान याद थी, पढ़ते पढ़ते आज अल्हम्दुलिल्लाह, और हुजूर का करम है, सूरह यासीन, सूरह मुल्क, सूरह रहमान सब हुजूर की दुआओं के जैसे मुझे याद है। हमारे हुजूर की बेशुमार करामतें हैं कि एक दौर में एक हुजूर के ड्यूटी के ज़माने में जंगल जल गया, तो वो 1.25 एकड़ का तकरीबन जंगल जला हुआ था।
मगर जब हुजूर के पास उसकी रिपोर्ट की गई तो हुजूर ने कहा कि 1.25 एकड़ का जंगल नहीं जला है, 16 झाड़ जले हुए हैं। तो मेरे हुजूर की वो करामत रही कि 1.25 एकड़ का जंगल 16 झाड़ में तब्दील हो गया। तो ऐसी बेशुमार करामतें मेरे हुजूर की ज़ाहिर हैं। और मेरे हुजूर ने 2 किताबें भी लिखी हैं, जिसका नाम है, पहली किताब है आपकी लिखी हुई राह निजात और दूसरी किताब है मैखाने तसव्वुफ़। तो मेरे हुजूर ने हम मुरीदों के लिए रहनुमाई के लिए 2 किताबें दी हैं, जो हर भाई पढ़ के और सिलसिले का मर्तबा, रुतबा, सिलसिले की हकीकत सब उस किताब से हासिल कर सकते हैं।